बिहार की दुनिया में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी एक साथी पीछे बता रहे थे कि कल एक फेस्टिवल हो रहा है, तो ये फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल तो हर साल होता है। ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन इतिहास रचने की गवाह जो है वो 10 लाख लोग से ज्यादा इस गांधी मैदान में बनने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने कैमरा आगे लगा रखा है तो कई करोड़ लोग इसके माध्यम से उस इतिहास का गवाह बनने वाले हैं। गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तो जिस बात से शुरुआत हुई थी कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, उस फैसले का दिन जो है वो आ गया है। वो कल आप देखेंगे कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस गांधी मैदान में इस इतिहास का गवाह बनेंगे और वो संकल्प लेंगे कि इसके यहाँ से जाने के बाद घर घर जाकर जनसुराज का अलख जगाएंगे। और वो सब सही लोग जिनको जनसुराज ने अपना उम्मीदवार के तौर पे जनसुराज से उम्मीदवारी के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया है, उनमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार चुन के हम लोग को देंगे अगले 2-4 महीनों के अंदर। इन सब बातों के बारे में चर्चा तो होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो समझ भाई ये है, जो उस दिन हो रही है कि इस बिहार बदलाव रैली के बाद एक बिहार बदलाव यात्रा की भी शुरुआत होगी, जिसका भी अनाउंसमेंट यहाँ से किया जाएगा। हम लोग को थोड़ा बहुत पता है तो आपको बता देते हैं कि आगामी 20 अप्रैल से बिहार बदलाव यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, जो इसी गांधी मैदान से, जिसके बारे में प्रशांत जी उद्घोष करेंगे। बाकी समझ भाई आप कुछ इसका ब्रीफ देना चाहते हैं तो बताइए। ब्रीफ तो यही देना चाहेंगे, 11 तारीख को जैसे गांधी मैदान में रैली है, तो आज डेट है 9 तारीख। तो 9 तारीख को ही देखिए लगभग चीजें हो चुकी हैं, चेयर्स भी रखा चुकी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा सा आपको जर्मन हैंगर लगा हुआ दिख रहा है, बड़ा सा जर्मन हैंगर दिख रहा है। और एक पीछे अगर शिवम भाई दिखा पाए तो सबसे पीछे एक जर्मन हैंगर वहां पे दिख रहा है उद्योग भवन के पास। तो ये दो जो जर्मन हैंगर है ये फ्रंट और बैक में है, और बाकी साइड जितने भी आप देख रहे हैं सारे पगोरे लग रहे हैं। तो एक बार धीरे धीरे करके हम लोग सभी से बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है, कितनी तैयारी अभी बची है, कितने लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, कब आएंगे। एक बार हम सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और कल भी कुछ इवेंट है क्या, 10 तारीख को भी कुछ इवेंट है क्या, ये भी हम लोग पता करेंगे। एक चीज हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं वो ये है कि इसकी एंट्री कहाँ से है, इस पे स्टेज कहाँ लगा हुआ है, खाने की कहाँ व्यवस्था है, पानी की कहाँ व्यवस्था है, मीडिया की पर्सन लोग कहाँ खड़े रहेंगे, प्रत्याशी लोग कहाँ खड़े रहेंगे और जनसुराज के पदाधिकारी लोग कहाँ बैठेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत पता है हमको आपको बता देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये वो स्टेज है जहाँ से प्रशांत किशोर जी संबोधन करेंगे। ये जो SBI के सामने गेट नंबर 1 के पास जो एंट्री है, गेट नंबर 1 से जो एंट्री है वो डायरेक्ट स्टेज के पास है। और गेट नंबर 7 से जो एंटर कर रहे हैं वो एकदम बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। हाँ, स्टेज जो है वो स्टेज आपको 1 नंबर गेट के पास है, बिस्कुमान भवन और SBI के बिल्डिंग के जस्ट सामने। दूसरा जो 7 नंबर गेट है वहाँ पे एंट्री पॉइंट है, वहीं से हम लोग एंटर करेंगे और वहां से प्रशांत किशोर जी एंटर करके अंदर तक आएंगे। और जो लोग भी हमारे साथी जो लोग होंगे वो भी वहां से एंटर करेंगे। लेकिन अगर जब गांधी मैदान के किसी गेट से भी एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो गेट नंबर 7 पे बनाया गया है, जिसके सामने उद्योग भवन है। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाते हैं प्रशांत जी, तो एक बहुत बड़ा आपको रैंप दिखेगा जो आप सामने देख सकते हैं। क्योंकि जब आप देखने जाएंगे वहां पीछे की साइड से तो प्रशांत किशोर दिखेंगे भी नहीं, उसके लिए आपको दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इतने दूर नहीं देखने की वजह से प्रशांत जी ने यहाँ पे एक रैंप भी बनवाया है, ताकि दूर तक जाके प्रशांत जी बातचीत कर सकें, लोगों का अभिवादन ले सकें, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सकें। और इस तरफ जो है दाहिने साइड आप अगर देखें तो दाहिने साइड से लेके पूरा जो बापू सभागार वाला एरिया है वहां से लेते पूरे राउंड में आप देखेंगे तो हर गेट के दाहिने और बाएं दोनों साइड खाने का काउंटर लगा हुआ है, पानी का काउंटर लगा, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत, अभी दोपहर में गर्मी बहुत रहती है, इसलिए पानी और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आदमी हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी महसूस ना हो। तो हर तरफ आपको पानी के टैंकर दिखाई देंगे जहाँ से आप पानी पी सकते हैं, जहाँ से आप खाना खा सकते हैं। एक तो ये रहा। और हम लोग कहाँ रहेंगे, शम्स भाई कहाँ रहेंगे, शिवम भाई कहाँ रहेंगे, सहीद भाई कहाँ रहेंगे, तो हम लोग के लिए इसी रैंप के इर्द गिर्द में मीडिया हाउसेज के लिए भी जगह बनाई गई है, जहाँ पे सोशल मीडिया हो या जो मेन मीडिया है उन सब, या प्रिंट मीडिया है, सब मीडिया की जगह उसी रैंप के आजू और बाजू में बनाया गया है। और जो आप एक और चीज जो यहाँ पे कमाल की होने वाली है कि 11 तारीख की रैली तो रैली है ही, लेकिन 10 तारीख के रात भी कुछ होने वाला है। उसके बारे में कुछ बताइए। 10 तारीख का क्या प्लान है ये तो अच्छा, 10 तारीख में लाइट एंड साउंड शो हो रहा है। कुछ कलाकार जो जनसुराज से जुड़े हैं उनकी भी बातचीत, मतलब ये जो बना हुआ है, स्टेज जो बना है, हम लोग
कल तक शाम तक रेडी हो जाएंगे, तब तो ये जाके रात में प्लान ये होगा। हाँ मतलब म्यूजिकल शो ये होगा। पूरा 24 घंटा काम होने वाला है, कल दोपहर तक ये फाइनल हो जाएगा। कल दोपहर तक ये सारी चीज फाइनल हो जाएगा। और शाम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा सा कार्यक्रम। आपको याद होगा वागिश भाई, तो हम लोगों ने यहीं पे धरना दिया था। हाँ, अभी संजीत भाई के चैनल जन पंचायत टीवी पे हम लोग ये बात बता के आए हैं कि उसी गांधी मैदान के नीचे से प्रशांत जी को उठाया गया था। उस फैसले का दिन भी 11 तारीख हम लोगों ने प्लान किया कि आज तो पूरा गांधी मैदान अपना, आज तो हम लोग गांधी मैदान की छोटी सी जगह पे जब हम लोग इकट्ठे हुए थे तो सरकार को इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि प्रशांत जी को उठा के उनको डिटेन करना पड़ गया था। तो इस बार हमने पूरा गांधी मैदान ही घेर लिया है। गांधी मैदान का एक कोना नहीं है जो जनसुराज इस वक्त छोड़ेगा, और कोने कोने से आप देखेंगे बिहार के कोने कोने से लोग गांधी मैदान के कोने कोने में आगे खड़े रहेंगे, वहां से जनसुराज के लिए आवाज उठाएंगे। और ये जरूरी भी था क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को उस समय उठाया गया था तो इनको लगा था कि एक बार इनको उठा लिया गया तो बात दब जाएगी, लोग डर जाएंगे। हुआ इसका उल्टा कि लोग गए पीछे, एक बड़ी तैयारी की, और जब संगठन पूरे बिहार में खड़ा हो गया तो सब लोगों ने तय किया कि चलिए अब गांधी मैदान को एक बार भरते हैं और बताते हैं वहां से कि बिहार के बदलाव के लिए जो एक यात्रा निकलने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। और बिहार के चुनाव के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि ये पहली बार हम किसी रैली में शामिल हो रहे हैं, जनसुराज के किसी इवेंट में शामिल हो रहे हैं जब जनसुराज का पूरा संगठन बिहार में बन चुका है। ये पहली बार है। इससे पहले जब भी कभी हम लोग इकट्ठे हुए थे तब जनसुराज का कोई ना कोई विभाग कमजोर था, यानी कहीं संगठन नहीं था तो कहीं पदाधिकारी नहीं थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। तो इस बार पूरे बिहार में एक संगठन का रूप ले चुका है, तो संगठन के सारे पदाधिकारी उस दिन जनसुराज के इस मंच पर आने वाले हैं। एक और बात, जो प्रत्याशी लोग हैं यानी कि जिन लोगों ने ये पर्चा भरा है, आवेदन दिया है कि जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पे इस स्टेज के दोनों तरफ में बनाई गई है ताकि वो लोग भी यहाँ पे बैठ के अपनी बातचीत कर सकें और वहाँ से लोगों को ये दिखा सकें कि हम ही हैं जो इन जिलों से कैंडिडेट हैं। लेकिन जो उम्मीदवार की फाइनल घोषणा है वो अगस्त में होगी, आखिरी अगस्त में, जब बिहार के पूरे बिहार की यात्रा प्रशांत जी एक बार फिर से बस के माध्यम से कर लेंगे। उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा होगी ताकि जमीन पे जाने के बाद ये पता चले कि वो कौन लोग हैं जो सच में जनसुराज के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो सच में जनता का भला चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो ऐसे ही गमछा फेंक के बैठे हुए हैं। उनका चुनाव भी अभी तुरंत होने वाला है। हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि जो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं जो यहाँ पे स्टेज बनवाने में मदद कर रहे हैं और जिनको ठीक ठाक आइडिया हो कि कितने लोग आ सकते हैं, कितनी चेयर्स लगी है, कब तक ये सब रेडी होगा, वहाँ पे उन सब से एक बार हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मसीहुद्दीन साहब हैं जो पहले से ही एक मीडिया को बाइट दे रहे हैं। हम लोग मसीहुद्दीन साहब से बात कर रहे हैं। लोगों को देने का काम कर रहे हैं, अक़लियतों को नुमाइंदगी तो देते नहीं है लीडर। ये जो नौजवान है, लालू का जो बेटा है, जो नवा फेल है, इसके तो पूरे एजेंडे में मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान तेजस्वी को नेता होता मानने का तैयार नहीं है। बिहार में जो बदलाव की लहर है, मुसलमान उस लहर के साथ है। बिहार बदलेगा, और जब बिहार की तरक्की होगी श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो मुसलमानों की भी तरक्की होगी। दरी कब तक बिछाएगा मुसलमान? अब दरी बिछाने का दौर खत्म हो गया, अब नहीं दरी बिछाएगा। आप समझ रहे हैं सब बात को कि ये लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, मीसा भारती, अरे लालू यादव के घर में जाकर 10 माला लेके जाना पड़ेगा। किसको किसको नेता मानोगे? इसलिए अब हमको बताएगा ये नवा फेल कि क्या करना है। मुस्लिम तबका समझ रहा है कि हमको क्या करना बनने के ख्वाब में है, वो तो कभी ना भूतो ना भविष्य दी। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? जन स्वराज का, जनता का सुंदर राज लाने के लिए कोई आम कार्यकर्ता भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। वाह, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मसीहुद्दीन साहब आप लोगों में? जनसुराज के इतने जो कार्यकर्ता है उनमें क्या सोर्स है एनर्जी का? एनर्जी का सोर्स जनता है। जनता एकदम बदलाव के मूड में है। 35 साल लोहिया ने क्या कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं करती हैं, एक हफ्ता के अंदर बदलाव करती हैं। अब 35 साल जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात, कश्मकश इनकलाब। कश्मकश ले रहा है बिहार में कश्मकश है, बिहार अंगड़ाई ले रहा है, बदलाव के लिए तड़प रहा है। अब वो बदलाव जनस्वराज के नेतृत्व में होगा। इतिहास लिखेंगे, बाप रे बाप, इतना बिल्कुल 8 लाख लोग आएगा, 10 लाख लोग आएंगे। हमारा टारगेट 10 लाख है। जिस तरह हमारी मीटिंग चल रही है और जिलों से, प्रखंडों से, विधानसभा क्षेत्रों से, सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का जो हम लोग आकलन कर रहे हैं मुख्यालय स्तर पर, तो हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें लगभग 10 लाख लोग। भाई आप देखिएगा, कोई लालू यादव की गरीब रैली हो, तेल पिलावन रैली हो, लाठी पिलावन रैली हो, या
मंडल महासम्मेलन है, सारी रैलियों को धता बता देगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा ये जन स्वराज की रैली। इसलिए ये पहली रैली है जो जात पात उन्माद के नाम पर नहीं, धार्मिक उन्माद के नाम पर नहीं, जात पात नहीं, नरसंहार के नाम नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम पर नहीं। यहाँ तो क्या है, गिरिराज सिंह का चेहरा दिखा करके उसको जिता करके तेजस्वी बिहार में अकलियतों को ब्लैकमेल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी का चेहरा दिखा करके अपर कास्ट को ब्लैकमेल कर रही है। इस बार बिहार की जनता इस ब्लैकमेल से उब चुकी है। वो चाहती है कि उसके बच्चों के भविष्य के नाम पर, बच्चों के चेहरा के नाम पर जो पलायन हो रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग जवान लोग जिनको घर में रहना चाहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहिए, वो रोटी रोजी के लिए गुजरात जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों में जाता है, माँ बाप बीमार होता है, उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। तो हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को नंबर 1 राज्य बना दे, मोदी जी पर काहे नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई, मोदी जी ने 10 साल में बिहार में क्या किया है बताइए? 40 में 30 से ज्यादा सीटें बिहार देता है उनको, और विकास कहाँ का हो रहा है? गुजरात का। कौन ट्रेन होती है? क्या बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन के लिए कोई प्रपोजल बिहार में है कि गुजरात में है? सारी योजनाएं गुजरात में जा रही हैं। माल महाराज का मिर्जा खेल हो लीजिए, एमपी बिहार का, रोड बिहार का, और गुजरात विकास हो रहा है गुजरात का। तो हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता को बता रहे हैं कि तुम्हारे वोट को लेकर के एनडीए के लोग गुजरात का कल्याण कर रहे हैं, बिहार का कल्याण नहीं हो रहा है। वोट का चोट मारेगा जनता बिहार की जनता इस बार चुपचाप जन स्वराज के साथ जाति धर्म का बात नहीं करेगा बिहार की जनता, बिल्कुल नहीं। इस बार पहली बार देखिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो बदलाव का वाहक है, जो 35 साल से उब गया है इस तरह की गंदी राजनीति से, जात पात की गंदी राजनीति, भड़काऊ की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, उनसे बिहार की जनता उब चुकी है और बदलाव चाहती है निश्चित से। तो भैया आपका? मेरा नाम है प्रकाश यादव। क्या जी करते हैं आप? हम जो भुजा फड़ी बेचते हैं। प्रकाश यादव जी, आपको तो तेजस्वी राजा यादव प्रखंड का घर है, जम्मू जिला का है। कोई तेजस्वी या नीतीश नहीं, सब बाबू खत्म बाबू है गया, सब बाबू खत्म। 24 वोट मेरे पास है। के बारे में लालू जी बोलते थे कि 24 वोट मेरे पास है, लेकिन 2400 वोट का हम देवेदार का हम अपना प्रखंड में हम दावा रखते हैं कि 2400 वोट दिलवाएंगे। किसे? अपना जनता से दिलवाएंगे, अपना प्रखंड में बात बोल रहे हैं। वोट दिलवाने की बात करें आप? राम एक नाम है, भूल जाते हैं भैया। हाँ, जनसुराज। हाँ, जनसुराज। जनसुराज। कहीं कुछ देखे हैं जनसुराज का? एकदम बहुत देखे हैं। स्टूडेंट लड़का को इतना मदद किए थे, 4 दिन धरना पर रखे थे, गिरफ्तार करके ले गए थे, गलत पर ले गया उसको। सही बात, सही बात। लड़का को जो है सो पीछा, और हम कहते हैं कि वो आ जाएगा बिहार को सरकार लेकर के, उसके बाद को हम लोग का लड़का को भविष्य सुधारेगा। हम लोग का नहीं सुधरेगा, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा को भविष्य सुधारेगा। अच्छा, आप तो यादव जी हैं, लालू जी बोलते थे कि यादव जात पात पर वोट नहीं है भैया, नहीं, अब किसी पर नहीं। जो पूरी देगा उसी को नाम रहेगा। अच्छा, तो जो अच्छा विकास करेगा उसी का नाम है। अच्छा, हाँ, ये देखे थे हम स्टूडेंट लड़के को बारे में, इसमें हम लोग का आ गया अप्रोच कि नहीं, इतना बढ़िया काम करने में, इतना स्टूडेंट लड़का लड़की को मदद किए हैं, फिर भी उसको गलत। अच्छा भैया, 2-3 सवाल आपसे। आपको लगता है कि बिहार बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, बदलेगा। हाँ, हवा बदल गया, बिहार बदल गया। हवा बदल गया, बिहार बदल गया। हाँ, बदल गया। आप अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा नेता आया बिहार में, कोई अच्छा मुख्यमंत्री बन गया, तो आप क्या चाहते हैं बिहार में क्या बदले, क्या चीज अच्छा हो? बिहार में हम लोग का चाहते हैं कि बाल बच्चा को भविष्य सुधर जाए, बाल बच्चा को शिक्षित है, पढ़े लिखे। आज हम ही लोग का बाल बच्चा पढ़े लिखे BA कर करके जो है सो रोड पर घूम रहा है, एक काम मांग रहा है, 10,000 8,000 का नौकरी मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। बम्बई और गुजरात जा रहा है, बिहार में हमारा कुछ नहीं फैक्ट्री होने लगा है। कोई ऐसा नेता नहीं है। सही बोल रहे हैं सर जो बोले हैं कि यहाँ का पैसा बिहार का खजाना जा रहा है गुजरात में। गुजरात में सही जा रहा है। बिहार का वोट से जीत करके मोदी जी आए, गुजरात में खिचड़ी और चोखा चल रहा है। हम लोग यहाँ बुड़बक बन के जपट बैठ के बैठल हैं, तो हम लोग तो बकरी चराइए रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा के कम से कम सुधार दीजिए मालिक। हैं सरकार, यही हम कहते हैं कि सरकार नहीं बदलेगा, बाल बच्चा को भविष्य नहीं बदलेगा। तो आप मानते हैं कि बिहार में सरकार जो है वो बिहार में सरकार बदलेगा। देखिएगा 10 लाख भीड़ को हम दावेदार रखते हैं कि 10 लाख भीड़ इसमें आएगा। हाँ, 10 लाख का हम गारंटी देते हैं कि 10 लाख इनका जो है सो हर जगह सुन रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं कि वहाँ जो है सो जाना है रैली में 11 सब जगह ये बात चल रहा है कि जाने हैं एकदम पूरे जगह पूरा सब लोग। हम लोग भी कह रहे हैं कि पूरा तैयारी आपको देख के यहाँ पे कैसा लग रहा है? अभी जो देख रहे हैं 11 तारीख को रैली, आज 9 तारीख का देख रहे हैं, पूरा सज उज गया है, तैयार हो गया, कैसा लग रहा है देख के?
देख के तो लग रहा है कि ऐसा कोई नेता नहीं किया। सही बात है, इतना कोई अच्छा नहीं मैनेजमेंट किया। कोई अभी तक कोई नहीं किया। आता है लोग बेरिया बस बकरी की तरह यहाँ पे कुछ आ जाता है नहीं। एक नेता किया कोई इंतजाम था, नहीं। एक नेता किया था, क्या बोलते थे मछली छाप का, देखिए ना क्या नाम, मुकेश साहनी। मुकेश साहनी ओकरोद बाबू गिरा दिया सरकार, कोई नहीं रहने देने, इसलिए उसका भी एगो ठीक था सजावट बटावर, उसका भी पार्टी लेकिन है। लोग बोलते हैं कि बिहार में नेता वही बनेगा जो चोर चमार चोट्टा ये सब है। अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी को बनाएगा चोर लोग। चमार सुनेगा। चोर चमार अब नहीं मालिक रहा, ठीक है। अब सब अपना अपना ज्ञान आ गया है, ऑनलाइन चालू हो गया ना, सब ऑनलाइन से कमीशन चालू हो गया। अच्छा, सब इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन से लोगों को मिल जा रहा है। नहीं गूगल आ गया, AI आ गया, बिहार पीछे नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम और आप मिलजुल के अगर काम करेंगे तो बिहार जरूर बदलेगा। एकदम बदलना है। हम बोल रहे हैं कि 24 वोट मेरे पास है, लेकिन 2400 वोट के हम दावा रखते हैं। एक मुखिया जी बोले थे कि आपका जो है सो मुखिया समय हम नहीं रहते हैं यहाँ गांधी मैदान में, हम बता देते हैं सर, हम चला जाते हैं गाँव, और मुखिया जी बोला कि हम 200-250 वोट से हमें पीछे जा रहे हैं, कैसे क्या होगा, कल आपको 500 वोट से हम पोल करवाएंगे। और उसको जो है सो 1419 वोट से था, 1419 वोट से 55 वोट से जीता है। मुखिया जी अभी तक हमको एक बार बोल दिए कि मुखिया जी रोड में जो सोलर नहीं लगाता है, कल मेरा द्वार पर रोज सोलर लगाइए सर। हाँ, बहुत आपके लिए परेशानी की है, कल के आपका दरवाजा पर लगाएंगे, लगाया है। अच्छा ये बताइए भैया, आप जानते हैं क्या क्या बना रहे हैं? आप क्या क्या बनाते हैं? भुजा उजा बनाते हैं? हम भुजा बनाते हैं। कितना बिक्री होता है दिन भर का? बिक्री नहीं होता है, 300 400 500।